जय हिंद दोस्तों अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो एशियाई देश। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अपील और बारामूला में सुरक्षा बलों का बड़ा प्रहार, 5 आतंकियों को किया ढेर। वहीं भारत के एम्यूनिशन डंप के आसपास हुए अवैध निर्माण से सिविलियंस की सुरक्षा को खतरा, कहीं पाकिस्तान के सियालकोट जैसा ना हो हाल। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को लेकर अमेरिका पर खुले तौर से हमला बोलते हुए गुरुवार को कहा कि एशियाई देशों को बाहरी ताकतों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। जिनपिंग ने यूक्रेन पर रूस के हमले के मद्देनजर कहा कि सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। चीनी जिनपिंग ने ग्लोबल सिक्योरिटी पहल का प्रस्ताव भी रखा है। जिनपिंग ने एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2022 के बोआओ फोरम के उद्घाटन प्रोग्राम को संबोधित करते हुए ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए 6 पॉइंट प्रपोजल को भी मेंशन किया है। जिनपिंग का ये बयान यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले को लेकर चीन के रुख को क्लियर करता है। चीन ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के मिलिट्री हमले की निंदा करने से इनकार कर दिया है और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के पोटेंशियल एक्सपेंशन से रूस की सुरक्षा को खतरा होने पर मॉस्को की चिंताओं का मेंशन किया है। और जिनपिंग ने कहा कि सभी देशों को अपनी अपनी समस्याओं को बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लग गई है। हाल ही में मुठभेड़ में सेना द्वारा कुल 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इसमें 2 लश्कर के आतंकी तो 3 लोकल दहशतगर्द बताए गए हैं। इस लिस्ट में लश्कर का कमांडर यूसुफ कादरू भी शामिल है। यूसुफ के अलावा कई आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इससे पहले आईजीपी कश्मीर ने बताया था कि बारामूला इनकाउंटर में लश्कर का टॉप आतंकी कमांडर यूसुफ कादरू मारा गया है, लेकिन वह हाल ही में बडगाम जिले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ और उसके भाई, एक सैनिक और एक नागरिक की हत्या समेत नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की कई हत्याओं में शामिल था। उन्होंने इसे एक बड़ी सफलता बताया था। दोस्तों, इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि यह मुठभेड़ मालवा इलाके में चल रही थी। वहीं पिछले महीने पाकिस्तान के सियालकोट में पाकिस्तानी सेना के एम्यूनिशन डंप में आग लग गई थी, जिसके बाद से एम्यूनिशन डंप की सुरक्षा और उसके आसपास की आबादी को लेकर चिंताएं और बढ़ी है। भारत में भी इंडियन आर्मी के एम्यूनिशन डंप के आसपास कई जगह अवैध निर्माण हुआ है, जिससे सिविलियंस की सुरक्षा को खतरा बना रहता है। आर्मी इस मामले को उठा रही है कि ज्यादातर जगहों पर द वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट का पालन नहीं हो रहा। दोस्तों, एम्यूनिशन डंप में आर्मी की जरूरत की सभी तरह की बुलेट, ग्रेनेड, बॉम्ब, सेल्स, माइंस, रॉकेट, मिसाइल होती है। इतना ही नहीं, विस्फोट सामान होने की वजह से एम्यूनिशन डंप या डिपो आबादी वाले इलाके से दूर बनाए जाते हैं। साथ ही खास तरह से डिजाइन किए होते हैं ताकि डिपो की सुरक्षा के साथ ही वहां तैनात लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर ने बताया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही 1903 में द वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट बना था, जिसके मुताबिक जो भी क्रिटिकल डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है उसके आसपास की जमीन के इस्तेमाल पर कुछ तरह की पाबंदियां हैं। बिना इजाजत वहां निर्माण काम नहीं हो सकता। यह इसलिए बनाया गया कि किसी तरह का हादसा होने पर कोलेटरल डैमेज न हो। इस एक्ट के तहत 3 जोन हैं। ए क्लास जोन में 2000 यार्ड तक बिना इजाजत जमीन के ऊपर कोई निर्माण काम नहीं हो सकता। बी क्लास जोन में 1000 यार्ड तक बिना इजाजत ना तो निर्माण काम हो सकता है और ना ही पेड़ लगाए जा सकते हैं। सी क्लास जोन में 500 यार्ड तक बिना इजाजत जमीन के ऊपर नीचे कहीं भी कोई भी निर्माण काम नहीं हो सकता। आर्मी सोर्सेस के मुताबिक कई लोकेशंस पर इस एक्ट का उल्लंघन हुआ है। एम्यूनिशन डंप बदोवाल लुधियाना, एम्यूनिशन डंप वल्ला अमृतसर, एम्यूनिशन डंप पुलगांव महाराष्ट्र, एम्यूनिशन डंप भटिंडा के आसपास सबसे ज्यादा उल्लंघन हुआ है। यहाँ इंक्रोचमेंट और कई अवैध निर्माण हुए हैं। कई मामलों में केस अदालतों में पेंडिंग है। आर्मी के 65 ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हैं जिनके लिए डिफेंस मंत्रालय ने द वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट के तहत गजट नोटिफिकेशन निकाला था, लेकिन लगभग सभी जगह इसका उल्लंघन हुआ है। आर्मी के एक ऑफिसर ने कहा कि एम्यूनिशन डंप के आसपास अवैध निर्माण खतरनाक है और इससे सिविलियंस को भी खतरा है। साल 2016 में पुलगाम के एम्यूनिशन डिपो में भयानक आग लग गई थी, जिसमें 11 सैनिक मारे गए। 2010 में पानागढ़ के डिपो में आग लगी, जिसके बाद लगातार कई विस्फोट हुए। वहीं अमेरिकी कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर दौरे पर विदेश मंत्रालय ने सख्त आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अर्दिम बागची ने कहा कि इल्हान उमर ने जम्मू कश्मीर के इस हिस्से का दौरा किया जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। यदि ऐसा कोई राजनेता अपने देश में अपनी नैरो मानसिकता की राजनीति करना चाहता है तो यह उसका अपना मामला है, लेकिन अगर ऐसा करके हमारे क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है तो यह हमारा सरोकार हो सकता है। इसके साथ ही बागची ने कहा, हमें भारत से यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों के लिए मानवीय सामान लेने के लिए मुंबई में उतरने की अनुमति के लिए जापान से एक अनुरोध मिला था। हमने कमर्शियल प्लेन्स का इस्तेमाल करके सप्लाई लेने की मंजूरी दी है।
वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम इस साल के अंत तक भारत के साथ एक और मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विश्व अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को देखते हुए ऐसा करना सही है। भारत और ब्रिटेन दोनों दुनिया भर में चल रहे तनाव को लेकर चिंतित हैं। हम दोनों लोकतंत्र हैं और हम एक साथ रहना चाहते हैं। ब्रिटिश पीएम ने कहा कि भारत और यूके के पास अपनी सुरक्षा और डिफेंस पार्टनरशिप को गहरा करने के भी अवसर हैं। बोरिस जॉनसन ने बताया कि जैसा मैं देख रहा हूं, भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक रूप से बहुत अलग संबंध हैं। पिछले कुछ दशकों में रूस और यूके के साथ भारत के संबंध और गहरे हुए हैं। हमें उस वास्तविकता को रिफ्लेक्ट करना होगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। दोस्तों, बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत की अपनी यात्रा के दौरान कई कमर्शियल एग्रीमेंट्स का ऐलान करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार व इन्वेस्टमेंट के बारे में नए युग की शुरुआत करेंगे। ब्रिटेन के हाई कमीशन ने बताया कि ब्रिटेन और भारतीय कारोबार सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र तक 1 अरब पाउंड के नए इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट समझौतों की कंफर्मेशन करेंगे। इससे ब्रिटेन में तकरीबन 11,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है और ब्रिटेन के पीएम कल मोदी से मुलाकात करेंगे। वहीं सेना की हमेशा से भरोसेमंद AK-47 असॉल्ट राइफल SSS डिफेंस कंपनी के अपग्रेड सॉल्यूशन की बदौलत अब और भी ज़्यादा खतरनाक और मजबूत हो गई है। बेंगलुरु स्थित कंपनी SSS डिफेंस ने पिछले साल अक्टूबर में इजराइल की एक कंपनी को पछाड़ते हुए भारतीय सेना के AK सीरीज की राइफलों को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। कंपनी ने बताया कि उसने बुधवार को अपनी अपग्रेड किट सेना को डिलीवर कर दी है। हथियार अपग्रेड होने के बाद ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। राइफल में एक नया फोल्डेबल बट स्टॉक बनाया गया है और डस्ट कवर भी शामिल किया गया है। साथ ही फ्रंट एंड में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। नए फोल्डेबल बट स्टॉक की बदौलत जहां सैनिक अब और बेहतर तरीके से राइफल का इस्तेमाल कर पाएंगे, वहीं नया डस्ट कवर फीचर सटीक निशाना साधने में मदद करेगा। ये फीचर अब तक AK-47 में नहीं था। वहीं फ्रंट पार्ट में किए गए कुछ बदलाव AK-47 को और भी खतरनाक बना रहे हैं। अब जरूरत पड़ने पर बीपॉड या चाकू लगाकर इसे इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।